शरणागत है तो हमारे भाव में प्रभु ही सब रूपों में आकर हमको दुलार करते हैं। तो हमारा प्रभु के प्रति कैसा बर्ताव होना चाहिए? सेवक का, ये सिद्धांत। दूसरा, यदि हम सबको प्रभु नहीं मानते तो सबका कर्जा ले रहे हैं, तो हमें सबकी सेवा करनी है। अगर आप भजन नहीं करते, भगवत प्राप्ति नहीं करते, तो आपको एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा। पक्का समझ लीजिए, खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। कर्जदार हो, वस्त्र के, भोजन के, रुपया के, पैसा के, व्यवस्था के, हवा के, पानी के, इस सृष्टि में भेजे गए हो, सब फ्री नहीं है। सबका अपना अपना कर्तव्य है। अरे भाई, मकान तुम्हारा है लेकिन बना कहाँ है? भारत में बना ना, तो टैक्स देना पड़ेगा। गाड़ी तुम्हारी, रोड किसका है? सरकार की है ना, टैक्स देना पड़ेगा। व्यापार तुम कर रहे हो ना, किसके देश में कर रहे हो? भारत में कर रहे हो, तो टैक्स देना पड़ेगा। कह दो हम नहीं देंगे, कमाया। इंद्रियां आपकी नहीं है, ये प्राण शक्ति आपकी नहीं है, भगवान की दी हुई है, भगवान की सृष्टि है। इसलिए आप भगवान की सेवा करो, भगवान की सृष्टि की सेवा करो। जितना भजन करो, अधिक से अधिक भजन करके सबका मंगल हो, आपका मंगल अपने आप हो जाएगा। जो सर्वहित की भावना रखते हैं उनका कभी अहित नहीं होता। जो केवल अपने हित की सोचते हैं, दूसरों का अहित करते हैं, उनका कभी हित नहीं होता। ये सिद्धांत है। जो दूसरों को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, उनकी कभी मुस्कुराहट नहीं बंद होती, और जो दूसरों की मुस्कुराहट छीन लेते हैं, वो कभी मुस्कुरा नहीं सकते। ये सृष्टि का विधान है, आप करके देख लो। ये सृष्टि का कर्जा है। हमने संतों को देखा, जरा सा टूटी खुल बंद कर दिया, चलने दीजिए, थोड़ा ठंडा पानी निकल जाएगा। नहीं, ये सृष्टि का पानी उतना ही केवल प्रयोग करना जितना आवश्यक नहीं। कर्जा है, बल्ब जितना जलना आवश्यक है, हमने बंद। हम साधु अपने कमरे में बैठे नाम जप कर रहे हैं, बल्ब की जरूरत क्या है? शांत बैठे। हमारा उतना ही प्रकृति का खर्चा जितना आवश्यक है, और अधिक से अधिक बचा के भजन करो। सबका मंगल, सब सुखी रहे। या सब रूपों में भगवान है, उनके चरणों में समर्पित कर दो। सुहन मित्रार उदासीनो मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्व पिछ पापेषु सम बुद्धिर विशिष्यते। श्री भगवान सुहृद में, मित्र में, बैरी में, उदासीन में, मध्यस्थ में, द्वेष में, जितने भी संबंधी हैं, साधु में, असाधु में, सब में एक ही परमात्मा है। ऐसी तुम्हारी बुद्धि दृढ़ निश्चय वाली हो जानी चाहिए, तभी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति की स्वाभाविक ऐसी स्थिति होती है। जो माता की तरह प्रेम करता है पर ममता रहित होता है, सबका मंगल करने की भावना रहती है, स्वभाव ही होता है सबका मंगल करना, पर ममता रहित होता है। ध्यान रखो, साधु कभी ममता युक्त नहीं होता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो। ममता केवल प्रिया, ममता उसी भावना से सबको प्यार करता है, दुलार करता है, सबको सुख पहुंचाता है, पर ममता किसी से नहीं। कोई ये ना समझ ले कि ये हमसे आसक्त है। आसक्ति शब्द केवल प्रियालाल के चरण, पर वैसा ही व्यवहार करते हैं जो सुहृद है, सर्वभूत हिते रता है, वो ऐसा ही व्यवहार। आपको लगेगा कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। प्यार शब्द केवल प्रियालाल, ममता शब्द केवल प्रियालाल के चरण, अपनापन केवल प्रियालाल। आप प्रियालाल से जुड़ रहे हैं, प्रियालाल के हैं, इसलिए वो आपको प्यार मिल रहा है। वो सांसारिक ममता नहीं है, वो सांसारिक राग नहीं है। जो महापुरुष होते हैं वो सबके सुहृद होते हैं। जो करते हैं उसके बदले में वो कुछ उपकार नहीं चाहते। मैंने ये किया तो तुम्हें कुछ मेरे लिए करना चाहिए, ऐसा नहीं चाहते। साधु महात्मा जितने भी भगवत प्रेमी जन है, वो यही चाहते हैं कि तुम अच्छे से भजन करो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, तुम्हारा मन प्रसन्न रहे, तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। और इस विषय पर जब वो आपको शासन में लेते तो आपको लगता है कि कोई स्वार्थ में गुस्सा क्यों करे? बिल्कुल स्वार्थ, बिल्कुल। माता पिता का तो स्वार्थ होता है दुलार करने का, बड़ा होता है,
हमारा बुढ़ापे का सहारा बने। आज हम इसको पवा रहे हैं, कल जब हम पाने लायक नहीं रहेंगे, मेहनत करने लायक, तब ये कल पवाएगा। आश्रम साधु का ये केवल भगवत प्राप्ति करने, केवल जरा सा भगवत प्राप्ति के मार्ग के प्रतिकूल हुए, वो बरस पड़े, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उनका प्यार, उनकी कृपा समझ में नहीं आ रही कि वो ऐसे समदर्शी महात्मा भगवत चिंतन वाले हमको डांट रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा ठाकुर जी की हुई कि उन्होंने उधर से दृष्टि हटा के हमारे ऊपर दृष्टि की, हमारे मंगल के लिए। तुम्हें तो लग रहा है फ्री बैठे, धर्मशाला है, कोई भी उनके चित्त में चला जाए तो धर्मशाला नहीं है, साधु का ये पर्सनल महल है, एकांतिक प्रेम उनके हृदय में है। वो संत महात्मा देख ले, हमसे भाषण कर ले, हमें सेवा का सौभाग्य दे, तो ये हमारे ठाकुर की विशेष कृपा है। हम लोग क्या समझते हैं, उनकी जिम्मेवारी, चलो मान लो तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा भी तो कर्तव्य है कि तुम उनकी आज्ञा का पालन करो। कोई भी संत ऐसी आज्ञा नहीं कर सकता जिसमें तुम्हारा अहित हो, अमंगल हो, पक्का। उनका हंसना खेलना, नाराज होना, उनका प्यार भरा वचन बोलना या कटु वचन बोलना, दोनों बातें तुम्हारे मंगल के लिए होती। सदैव कटु शासन ही नहीं किया जा सकता, कभी कभी मात्र मनता है। सुहृद वो सबके सुहृद है, वो जब जिससे बात करते हैं उसको यही अनुभव होगा कि सबसे ज्यादा हमको प्रेम करते हैं। पर सच्ची मानिए वो केवल अपने प्रभु से प्रेम करते हैं, सब में अपने प्रभु को देखते हैं, इसलिए सबके अहेतुकी मित्र हैं, सबके अहेतुकी वो कृपालु सुहृद हैं। और जो उपकार के बदले में उपकार चाहता है वो मित्र होता है। हमारे संकट में काम आए, हमारे संकट में काम आइए, ये हमारे मित्रता है। ये संतों सुहृद संत, सुहृदम सर्व भूतानां, ये भगवत प्राप्त संतों का स्वभाव है। भगवत प्रेमी महात्माओं का साधक का इसलिए नहीं कि साधक अभी अपने को ही नहीं समझ पा रहा है, अभी अपने को ही बंधन से मुक्त नहीं कर पा रहा, तो कैसे सुहृदम सर्वभूतानां होगा। वो तो एकमात्र भगवान ही है सुहृदम सर्वभूतानां, और भगवान में जो तन्मय हो गया वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उसका भी स्वभाव ऐसे ही होता है जिसमें तन्मय हुआ है। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को भृंगी ही बनाता है, ऐसे ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, जो भगवत चिंतन करता है भगवान का स्वरूप हो जाता है। सुहृदम सर्वभूतानां, मित्र उसे कहते हैं जो उपकार के बदले में उपकार चाहता है अंदर से। सुहृद बिना कारण दूसरों का हित करने वाला स्वभाव, और दूसरों के बिना कारण सुख का नाश करने वाला होता है अरि, शत्रु। बिना कारण झगड़ा मोल ले लेना, बिना कारण उसके, ये जो दुष्ट स्वभाव होता है जिनका, वो केवल तुम्हें मुस्कुराते देख लें और खा पी के सुखी देख लें कि छाती जल जाएगी, कोई मतलब आपसे नहीं। अब वो हर उपाय करेंगे, यहां तक कि वो अपने को मिटा के आपको मिटाना चाहेंगे। ऐसे जो दुष्ट स्वभाव के जन होते हैं उनको आखिरी हद उनकी ये होती है कि तो ठीक है, फिर हम भी नहीं जिएंगे पर तुमको भी नहीं जीने देंगे। कारण क्या है, कुछ नहीं, स्वभाव है उनका, दुष्ट स्वभाव है, और वो देख करके चल देंगे। अब क्या उपाय, कौन सी ऐसी बात करें जिससे इसकी मुस्कुराहट बने। ऐसे होते दुष्ट स्वभाव के शत्रुजन, जिनका स्वभाव होता है, जैसे संतों का पहला स्वभाव होता है सुहृद, अहेतु की कृपा, बदले की कोई भावना नहीं कि आप बदले में उनका हित करें, आपका भजन बने, आप वचन सुने, आप संगीत सुने, आप भजन करके भगवत प्राप्त करें, इससे आपका परम मंगल है। तो इसके विषय में जब वो शासन करते हैं तो आप सोच सकते हैं नाराज है, या वो जब दुलार करते हैं आप सोच सकते हैं बड़े ममता युक्त है, लेकिन दोनों बात नाराजगी है न ममता है, केवल तुम्हारे साधन को सुरक्षित रख के 7 दिवस तक पहुंचाना वो अपनी सेवा समझते हैं। ऐसे ही जो दुष्ट स्वभाव के जन होते हैं वो बिना कारण, जैसे वो बिना कारण हित करते हैं, ऐसे बिना कारण वो अहित करते हैं। कोई न कोई उपाय सोचते रहते हैं, जैसे संत जन सोचते रहते हैं कैसे जीव का मंगल हो, क्या किया जाए जिससे घोर विषयी से विषयी पुरुष का भी कल्याण हो जाए, क्या उपाय, कौन सा साधन,
कौन सी बात इनको बता दे। ए सुनो, मान लो हमारी बात, आपको ऐसे, ये जानते कौन बोलता है? ये हृदय का अपनापन बोल रहा है। ए सुनो, बस केवल इतनी बात मान लो। ये जैसे सत्संग में निकलता है ना, उसको पकड़ो, वो हृदय की बात निकल रही हो। ए शब्द अपनों से कहा जाता है। ए सुनो, बिल्कुल जो सगा होता है उससे कहा जाता है आप सब सगे हैं, क्योंकि हमारे प्रभु के हैं ना, तो आप हमारे सगे हैं। ये जो बातें निकलती हैं केवल मंगल के लिए निकलती हैं, आप उसे स्वीकार कर लीजिए। ऐसे ही जो दुष्ट स्वभाव के जन होते हैं, बिना कारण आपका मंगल करेंगे, बिना कारण। एक का पड़ोसी खूब धन संपत्ति और लड़का बच्चा परिवार सब, तो दुष्ट स्वभाव का जो पड़ोसी था उसने, इनकी जलन बढ़ती रहती है। ये बहुत विचित्र होती जलन। तुम्हारी दुकान है, बगल वाले एक दुकान चल गई तो जलन हो रही है। कुछ नहीं, तुम्हारे गांव में है, किसी कोने में घर है, उसके लड़के की नौकरी लग गई, वो एक गाड़ी ले आया, थोड़ी व्यवस्था बढ़ गई, अब कईयों के जलन होने लगी। क्या किया जाए जिससे लिमिट में आवे, जिससे नीचे आवे, ऊपर उठता। दुष्ट स्वभाव बड़ा विचित्र। अब वो थोड़ा शास्त्रों को भी पढ़ता था, तो उसको मंत्र का ज्ञान था। उसने मंत्र का अनुष्ठान किया और देवता को प्रकट किया। देवता ने कहा क्या वरदान चाहते हैं? बोले अब आपसे तो कुछ छुपा नहीं, मैं जिसका जो चाहूं वो हो जाए ऐसा वरदान मुझे दे दो। बोले हाँ ठीक है, अगर उसको एक होगा तो आपको, अगर आपको एक होगा तो उसको दो होगा, चाहे बुरा करो या भला करो, ऐसा करो। हाँ ठीक है चलेगा। उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों, मेरे दरवाजे में एक कुआं हो जाए, पड़ोसी के दो कुआं। मतलब वो अपने को मिटा करके पड़ोसी को दुख देना चाहता है, क्योंकि आंख अंधी हो जाएगी तो हमें तो एक से दिखाई देगा ना, वो कुएं में गिरेगा। अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति का ये स्वरूप होता है कि वो आराधना करके, दैवी शक्ति संचित करके भी वो जगत अमंगल ही चाहता है। ठीक ये दुष्ट स्वभाव शत्रुता का व्यवहार करता है, किसी के भी, किसी के कहीं भी हो। देखो ये मानना नहीं है कि केवल कोई दुष्ट ही होता है, सबके हृदय में दो वृत्तियां होती हैं, एक साधुता की, एक दुष्टता की, सज्जनता की, एक दुष्टता की। अगर दुष्टता का आपने पक्ष ले लिया तो चरम सीमा तक जा सकती है, अगर सज्जनता का पक्ष ले लिया तो चरम सीमा तक जा, जिसे कुमति और सुमति कहते हैं। सुमति का आपको संग मिल जाए, आप सुमति से चल पड़ो, महात्मा बन जाओगे, और कुमति से चल जाओ तो सर्वनाश, अपना भी और दूसरों का भी, पूरे परिवार का नाश करवा देती है कुमति। देखो दुर्योधन का, देखो ना रावण का। मंदोदरी कह रही राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन। यहाँ विभीषण जी पहले ही कह दिए थे, तू उर्वशति कुमति, तुम्हारे हृदय में कुमति वास कर, तू उर्वशत कुमति विपरीता, तुम्हारे विपरीत बुद्धि कुमति वास कर, इसलिए तुम्हारा नाश निश्चित है। सुमति जिसके हृदय में होती सुख शांति, नाना प्रकार के ऐश्वर्य आ जाते। जहां सुमति था संपत्ति नाना, जहां कुमति था विपत्ति निदाना, तो उर कुमति बसी विपरीता। तो ये कुमति और सुमति सबके हृदय में होती है। कुमति को हम बढ़ावा ना दे, सुमति को दे, और जो कुमति को बढ़ावा देता है दुष्ट हो जाता है, जो सुमति को बढ़ावा देता है वो साधु हो जाता है। तो अरि वही है जो बिना किसी कारण, अरि माने शत्रु, दूसरों का अहित सोचता रहता है, कैसे इसका पतन होगा। जो अपने स्वार्थ से, अन्य से, किसी कारण विशेष से लेकर दूसरे का अहित अपकार करते रहते हैं, वो द्वेषी जन होते हैं। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देख करके भी जो तटस्थ रहता है, किसी का पक्षपात नहीं लेता है, उसे उदासीन कहते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं, ना मित्र से मतलब है ना शत्रु से मतलब, किसी का पक्षपात नहीं, उदासीन। दोनों की लड़ाई मिट जाए, दोनों का मंगल हो, ऐसी जो चेष्टा करता है उसे मध्यस्थ कहते हैं। बीच में उतर नहीं, आप ऐसा नहीं, आप दोनों का मंगल चाहते। जो दोनों से मतलब नहीं रखता उसे उदासीन कहते हैं, जो दोनों का मंगल चाहता है उसे मध्यस्थ कहते हैं।
और बंधु बांधव कहते हैं जो शरीर संबंधी रिश्ते से जिनका हमारा संबंध है, भाई है, बहन है, अमुक अमुक आदि है। जो भगवत मार्ग का पथिक होता है उसको पुत्र और शत्रु में किंचित मात्र फर्क नहीं होता। भगवत मार्ग के पथिक को अगर उसका पुत्र भगवत विरोधी है तो वो प्यार नहीं करेगा। शत्रुता का बर्ताव कर रहा है लेकिन भगवान का भजन कर रहा है तो उसको मन से प्रणाम करेगा, कभी उसे शत्रु नहीं मानेगा। बर्ताव भले उसका लेकिन भगवान का प्रेमी है, भजन करने वाला मानेगा। जिसके हृदय में सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेषी दुष्ट महात्मा पापी सबके प्रति एक भाव तो बैठ गया है, इस सब में मेरा भगवान ही स्फुरित हो रहा है, वो इस प्रपंच से बच जाएगा। बहुत बढ़िया सूत्र है, सब में अपने प्रभु को देखने से तुम बच जाओगे, किसी का दोष तुम्हारे ऊपर नहीं आ पाएगा। जैसे हमारी दृष्टि गई, देखा ये गलत है, ये पाप है, ये नहीं होना चाहिए, अगर हम वही तुरंत भावना कर ली कि इसमें भी तो मेरे प्रभु हैं, तो अब ये जो असत धारणा असत विचार हमारे बन रहे थे वो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। किसी को भी कहीं भी अगर हमारा मन दोषी ठहरा रहा है तो तत्काल मानसिक प्रणाम करो और एक बार तो चिंतन करो ही आचार्य की आज्ञा का, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य मेरे प्रभु ही हैं। साधुष्व पिच पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। महात्मा महान स्थिति को तभी प्राप्त होता है, देखो आचार्य चरण भी करें, एक क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। चाहे जितना श्रेष्ठ आचरण करने वाला हो या पाप आचरण करने वाला हो, उसकी दृष्टि में अंतर नहीं होता महात्मा का। जैसे पीछे भगवान ने कहा था पंडिता समदर्शिना, चांडाल में भी, ब्राह्मण विद्या जो विनय से संपन्न है, गाय में भी, हाथी में भी, कुत्ते में भी, वो एक अपने प्रभु की सत्ता को देखता है, वही पंडित है, वही महात्मा है, वही भगवान का भक्त है। तो बोले फिर अगर बाहर से कोई उसे लड़ रहा है, विरोध कर रहा है, तो आरती सजा के निकलेगा क्या? पापाचरण कर रहा है, उसके साथ व्यवहार में गलत कर रहा है, तो आरती सजा के निकलेगा क्या? नहीं, डंडा लेके निकलेगा। क्योंकि भगवान जिस रूप में आए हैं पूजा उसी रूप में होगी पक्का। बोले भगवान के साथ कैसे लड़ सकता है? तुम्हें तो भावना करनी भीष्म जी के तो सामने है, नीलगल से आम नहीं है सामने, विपक्ष में है तो सीधे बाण भगवान की छाती में मारते, भीष्म जी तान के बाहुओं में मारते हैं भगवान के। और परम वैष्णवाचार्य 12 वैष्णवों में, पूरी सृष्टि में 12 वैष्णवों में एक वैष्णव है भीष्म जी। हमें तो भावना करनी हो तो सामने है पर विपक्ष में है ना, तो बाणों की झड़ी लगा दी, विकल कर दिया अर्जुन को भी भगवान को भी। कूद पड़े अपना प्रण भूल करके रथ का पहिया लेकर भीष्म जी को मारने के लिए, धर दिया धनुष बाणों का। बस यही देखना चाहिए, समझ रहे हो? वहां तो सामने है प्रभु, तो अगर भयानक चोर रूप लेकर आते हैं और अन्याय आचरण हमारे साथ करते हैं तो हम अगरबत्ती जला के नहीं मिलेंगे। रोग रूप से भगवान आए तो आरती से नहीं जाएंगे, औषधि से, औषधि की पूजा होगी। विवेकवान होता है भक्त। अब मान लो सांप भगवान आ रहे हैं, कहते आइए भगवान चरण स्पर्श, तो उनके फने है काट लेंगे, कहोगे कि यार भगवान ने जहर छोड़ दिया। ऐसा सांप भगवान आ रहे डंडे से, नजदीक में बीछी है, आओ भगवान, और डंक मार रही है, कितनी देर भगवान को सह पाओगे? भगवान के अलग अलग स्वरूप है, भावना भगवान की करनी, बर्ताव जिस रूप में आएंगे वैसे ही होगा। बर्ताव में ऐसा नहीं हो सकता। देखो बर्ताव पीछे भी यही चर्चा हुई। अब मान लो कोई उद्दंड है, उद्दंडता हमारे साथ कर रहा है जो बिल्कुल धर्म के विपरीत है, तो विरोध रूपी उसकी पूजा हो जाएगी। हम आपको उद्दंडता नहीं करेंगे। जब हमारा बल क्षीण हो जाएगा तो हमारा महाबल है, फिर वो देख लेंगे, और जब तक श्वास है तब तक उद्दंडता तुम्हारी नहीं चलने देगी। यही पूजा होगी। भगवान स्वयं प्रकट होकर यही उपदेश अर्जुन जी को कर रहे हैं। ये कायरता छोड़, प्रत्यंचा चढ़ा गांडी में और मार इन सबको, क्योंकि अधर्म के पक्ष में खड़े हैं।
का भीष्म खड़े हो चाहे द्रोणाचार्य खड़े, मार, ये अधर्म से चल रहे तो अश्वत्थामा हटो, बोलो तुम। अब वो अश्वत्थामा का नाम, काट सर, काट इनका, द्रोणाचार्य का काट सर। धृष्टद्युम्न ने, ये है पूजा। जहां जैसा पूजा की आवश्यकता हो वहां वैसी पूजा करनी चाहिए। अब जो जैसी भावना से हमारे सामने आ रहा है उसको वैसी, रोग आया है, अब आरती पूजा से नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास जाओ, औषधि लो। ऐसे एक गुरुजी ने यही उपदेश किया था, सब में भगवान है। वो जा रहे थे, हाथी पागल हो गया था, तो महावत ऊपर चढ़ा हुआ मार अंकुश उसको शासन में लेने की चेष्टा कर पड़ा। वो दूर से चिल्लाता, हट जाओ, हाथी हमारे कंट्रोल के बाहर है, वो पागल है। बात तुम्हारे भगवान सब में है। अब जो महावत बैठा हुआ था, ये पागल है, मार देगा, भगवान सब में है। नजदीक गए, हाथी ने सूंड पकड़ा, मारा, टांग टूट गई, हाथ टूट गई, लद के गुरु जी के पास। उनका बेटा क्या हो गया? बोले आपके उपदेश ने दुर्गति करवा दी। बोले क्यों? हमारे उपदेश? बोले आप कह रहे थे सब में भगवान है, तो हाथी में भी तो भगवान है, गीता में भी भगवान ने कहा है, ब्राह्मणी कवि हस्त्री में हाथी में भी भगवान है। वो आपने वही उपदेश किया था, तो हमने तो हाथी में भगवान देखा, भगवान ने उठा पटक दिया, तुम्हारे हाथ पैर टूट गए। बोले किसी ने रोका नहीं? बोले नहीं, महावत तो घंटों से चिल्ला रहा था, दूर से चिल्ला रहा था कि बाप भागो। बोले महावत में तुमको भगवान नहीं दिखाई दिया? महावत में भगवान नहीं दिया, हाथी में, पागल हाथी है उसमें भगवान तुम्हें दिखाई दो। महावत जो पहले से चिल्ला रहा, भगवान ही तो कह रहे थे भाग जाओ, नहीं तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, नहीं वाले तो टूट गए हाथ पैर। समझना पड़ेगा, विवेक से समझना